आज हम लोग पढ़ेंगे 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो आज इन्हीं 5 प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का 5 प्रश्न कौन कौन है। देखिए पहला प्रश्न आपके बोर्ड के सामने है। इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है 70Q प्लस 20Q और माइनस 90Q का मान ज्ञात करना है। ये तीनों का घन करके अब वैल्यू आपको बता देना है क्या होगा। तो आइए इसे देखते हैं कंसेप्ट के द्वारा कि कैसे इसे बनाएंगे। देखिए मतलब हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल अगर 0 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ और माइनस 3ABC बराबर का हो जाता है 0। अगर A प्लस B प्लस C क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमें निकालना है AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर का हो जाएगा 3ABC। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि देखिए A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 और C का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस 90। अगर ये तीनों हम जोड़ देते हैं A प्लस B प्लस C तो बराबर का मेरा आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब तीनों जोड़ेंगे तो 0 हो गया। तो इसका मतलब कि हमें AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर का लिखना होगा 3ABC। तो हम लिख देंगे आंसर में आएगा मेरा 3, A का वैल्यू 70, B का वैल्यू 20 और C का वैल्यू माइनस 90। तो देखिए यहाँ माइनस के चिन्ह यानी कि माइनस वाला ही आंसर होगा। ये तो आंसर नहीं होगा, ये 0 दे दिया है, 3 को अंत में 0 भी होना चाहिए। तो या तो ये आंसर होगा नहीं तो ये आंसर होगा, भाई तो होगा नहीं आंसर। हमें आंसर में माइनस चाहिए। देखिए माइनस लगा हो तो गुना ही नहीं करेंगे, ये आंसर दे देंगे। यहाँ यदि आप गुना करते हैं तो गुना में आपका टाइम बेकार जाएगा। जब तक आप गुना करेंगे तब तक एक आगे क्वेश्चन बना लेंगे। इसलिए ऐसे प्रश्न आए और जब गुना करने की बात आती है तो ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो देखिए बिना गुना किए हुए हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। तो एक बार इसे देख लीजिए आप अच्छी तरह से। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। दिया है कि 335, 608, 335, 608 और 853 को आपस में गुना करके और 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, यानी कि यह क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से है। तो इसे बनाने के लिए आप देखिए कंसेप्ट जानना होगा इसका रूल क्या है कि कोई मतलब मान लीजिए ना कि A गुना B गुना C, ABC के गुणनफल में यदि आप किसी x नंबर से भाग देते हैं तो का रिमाइंडर निकालना हो, माने क्या होगा। नियम है कि A गुना B गुना C के पूरा गुना करके x से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। चाहे तो आप पूरा गुना कर लीजिए, चाहे तो हम उसे क्या करें पूरा के पूरा गुना कर देंगे, और नहीं तो एकक गुना करेंगे, मतलब एकक में पहले भाग देंगे।
इसमें भाग देके रिमाइंडर ज्ञात कर लीजिए x से। मान लेते हैं कि r1 मिला, b में भाग देके ज्ञात कर लीजिए x ले, तो यहाँ r2 मिल गया, c में भाग दीजिए x ले, यहाँ क्या मिल गया r3। तो r1 r2 और r3, r1 r2 और r3, ये तीनों को फिर हम आपस में गुना कर देंगे, यानी कि r1 इंटू r2 इंटू r3 में किससे भाग दे दें, x से। x से जो भाग दे, जो आएगा वही आंसर होगा, यही आंसर होगा आपका। यानी कि एक एक मतलब सबको इंडिविजुअली भाग देंगे। तब देखिए यहाँ आप भाग दे लीजिए, 365 में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप रिमाइंडर हमेशा या तो प्लस में एक बचाइए और नहीं तो माइनस बचाइए, जो नजदीक आ जाए। तो अगर इसमें हम भाग देते हैं 13 से, 3 3 5 भाग दे लीजिए कितना से, 13 से, 13 दूनी 26, घटा लीजिए 7 6 13 5। अब यहाँ देखिए 13 5 65 ले जाएंगे तो 10 बचेगा, तो एक अधिक बार में ले जाइए, यानी कि 13 78 ले जाएंगे, तो 78 ले जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस यहाँ 3 बचेगा। देखिए यहाँ माइनस 3 बचेगा। इसमें फिर भाग दे लीजिए 608 में, 608 में 13 से भाग दे लीजिए, 13 चौका 52, बच कितना गया 8 8। अब यहाँ देखिए 13 चौका 52, अब 13 7 91 ले जाएंगे एक बार में, 13 7 91, यहाँ घटा देंगे तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ गया, और एक बच गया आपका कौन 853। 853 में भी भाग दे लीजिए 13 से, 13 78, कितना आ गया 78 और 2 7 7 पर 3 73। अब यहाँ चाहे तो प्लस भी बचा सकते हैं, तो 13 5 क्या हो जाएगा 65, 13 5 65, घटा दीजिए, यहाँ 5 और 3 क्या बच गया 8। अब क्या करें कि ये और ये तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, तब -3 गुना -3 और गुना 8 गुना कर देंगे। इसे तितली का 9 9 8 72, अब 72 और माइनस से माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसी 72 में आप 13 से भाग दे लीजिए, तो 13 से भाग दिया तो 13 5 65, आप 65 अब घटा दीजिए कितना तो 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 7। देखिए चाहे तो आप रिमाइंडर इसे प्लस में बचा लीजिए या माइनस में बचा लीजिए, जितने कम आपको गुना करना रहेगा उतने आप फायदे में रहिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि 23 गुना 27 गुना 89 के गुणनफल में आपको 11 से भाग देके रिमाइंडर ज्ञात करना है। इसके गुणनफल में 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो पहले देखिए अलग अलग भाग दे दीजिए। जैसे 11 दूनी 22, देखिए यहाँ एक बचेगा रिमाइंडर, 11 दूनी 22, 22 का 5 27, या 5 बच जाएगा, और यहाँ भाग 11 8 88, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो अब तीनों के ये गुना कर देंगे, 1 गुना 5 गुना 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा 5। तो रिमाइंडर निकालने का ये तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। आप किसी भी एग्जाम में जाइए तो इस तरीका से ही ऐसे गुना करके लगिएगा बनाने तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना।
तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो इस नियम से ही बनाइए। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस एरिया में देखिए क्या बात बोल रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या बताना है आपको, जो 12 से 22 से 42 से और 55 से विभाजित हो। 5 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो विभाजित है किससे, 12 से विभाजित है, 22 से विभाजित है, 42 से और 55 से। इसमें किसी से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो वह 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 5 अंक की बड़ी संख्या, इससे हम बनाएंगे विभाज्यता के नियम से। यहाँ लसा मसा उस नियम से नहीं बनाएंगे। देखिए कैसे, आप बताइए, अगर इस नंबर में सिर्फ आपको यही 3 वो नंबर है, 1 2 3 और 1 4, ये चारों नंबर के आप अध्ययन कीजिए। अध्ययन कीजिएगा तो देखिए इसमें क्या है, एक ही जगह ये वो 5 है, 55 में एक ही 5 है, तो 1 5 है, तो 1 5 है, तो यहाँ तो 2 गो 5 है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी 2 गो 5 है, तो आंसर नहीं होगा। जो 25 ले कटे तो 25 से विभाज्यता क्या नियम है कि अंत में 25 हो, 50 हो, 75 हो, तो इसका मतलब 25 ले कटेगा। 25 का मतलब कि 2 गो 5 है, हमारे संख्या में मात्र एक ही 5 है, तो एक ही 5 वाला आंसर होगा। तो देखिए 1 गो 5 यहाँ है और 1 गो 5 यहाँ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये दोनों आंसर होगा तो फिर किसी एक को उठाएंगे। देख लीजिए यहाँ ये 4 से कट रहा है, 12 कैसे कट रहा है, 4 से, तो जो कटने वाली संख्या होगी वो 4 से कटने वाली होनी चाहिए संख्या, तो ये 4 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 97,020। तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं, इससे फास्ट आप नहीं बना सकते हैं किसी भी एग्जाम में बाई ऑप्शन। इस क्वेश्चन को अगर एक एग्जाम में नियमता बनाइएगा, किताबी भाषा लेके बनाइएगा, तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा, उतना टाइम एग्जाम में रह नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को एकदम विभाज्यता के नियम से, लस और मस प्योर विभाज्यता का नियम है। तो यहाँ देखिए 12 है, 22 है, 42 है, 55 है, तो इसमें हम क्या किए कि पहले 5 ले चेक कर लिए, तो 5 में पता चला कि ये यहाँ 2 गो 5 है, संख्या में एक ही 5 है। अब देखते हैं कि 5 ले ये और ये दोनों कट रहा है, इसमें भी एगो 5 है, इसमें भी एगो 5 है, एक 0 का मतलब 1 5 होता है। अब बताइए ये 4 से कट रहा है, तो 4 से देखिए कि ये नहीं कट रहा है, 4 से ये नहीं कट रहा है, तो यही वाला आंसर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुना है, रेलवे में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, मौखिक कैसे हल करेंगे। तो देखिए मौखिक हल करने के लिए कि 9 8 7 गुना 999 999 है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि 9 8, इसमें से देखिए 1 घटा दीजिए, ये 7 है तो 1 घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, 9 में 9 है तो 9 में 0 जोड़ेंगे। अब 9 देखिए 8 को 9 बनाना है, कितना जोड़ेंगे 1, और 6 को 9 बनाना है, कितना जोड़ेंगे 3। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया, गुना हो गया। बताइए इतना जल्दी गुना कौन सा कंप्यूटर करेगा, इतना बटन टिपते टिपते टाइम हो जाएगा, आप तुरंत गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर देखिए ये भी डी है, ऑप्शन नंबर डी।
अगर ये नियम आपको नहीं आता है तो इसे ऐसे भी बनाया जाता है 9 8 7, 3 गो 9 है तो 3 गो जीरो जब बैठा दीजिए, 3 जीरो बैठा दिए। आप क्या करेंगे कि यही वाला घटा देंगे, जो नंबर दिया है उसी को आप घटा दीजिए 9 8 7। अब घटा के देख लीजिए कितना आएगा, 7 3 10, 9 में ले 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 6 8 9। जितना 9 रहता है उतना ही जीरो बैठा देते हैं और इसके बाद जो नंबर दिया है उसी को क्या करें, घटा लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न सबसे तेजी से फास्ट एकदम बना सकते हैं। देखिए इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, इस रूल पर। ये देखिए ये वाला जो रूल है, इस रूल पर देखिए एक आध दो क्वेश्चन और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपको गुना करना है 9 9 9 गुना 8 6 5, इतना से गुना करना है। तो कुछ मत कीजिए, जैन कहते हैं लिखिए 8 6 5 है तो 4 लिख दीजिए। अब बताइए 8 को 9 बनाना है, क्या करें 9 बनाने के लिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए। 6 को 9 बनाना है, क्या जोड़िएगा 3। 4 को 9 बनाना है, क्या जोड़िएगा 5। तो ये हो गया गुना। और नहीं तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं 8 6 5, 3 को जीरो बैठा दीजिए और फिर 8 6 5 घटा दीजिए। ठीक, 10 में ले 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में ले 8 गया 1, 4 6 8। तो देखिए मेरा भी आया है 864 135, 864 135। एक और देख लेते हैं इसी पर क्वेश्चन। जैसे 7 8 4, 7 8 4 गुना 999। देखिए इसे गुना कर लीजिए, 7 8 4 है तो क्या लिख दीजिए 3, और 7 में कितना जोड़िएगा 9 बन जाए 2, 8 में कितना जोड़िएगा 1, 6, 3 में कितना जोड़िएगा 6, हो गया गुना। बस इतना फास्ट आप ऐसे प्रश्नों को आप गुना कर सकते हैं। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे हम लोग। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बताना है, वह संख्या कौन है जो 5 अंक की है और सबसे छोटा होना चाहिए। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो कैसे कटे, 12 से, 16 से, 24 से और 28 से। 12 16 24 और 28 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो आप देखिए चेक कीजिए, ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से ही सबसे तेज बना सकते हैं। तो ऑप्शन से बनाने के लिए देखिए क्या है नियम आपका कि 12 जो है वो 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो यानी कि पहले चेक कर लेते हैं कि 3 से कटने वाला कौन है ऑप्शन नंबर 3 से कटना। तो 3 से नियम है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग है। तो देखिए 9 और 1 10, 3 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। 6 1 7, 3 से नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। 7 1 8, ये आंसर नहीं होगा, 3 से नहीं कटा है। तो मात्र एक ही नंबर है 8 इतना हो गया। जब 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है तो हम इसे क्यों बनाएं, दूसरा का को क्यों चेक करें। तो आपको 4 नंबर दिया है, यानी कि 12 16 24 और 28। तो 12 16 24 और 28 ये 4 नंबर दिया गया है। तो इन 4 नंबर में सबसे आसान चेक करना क्या है, क्या है 3 का नियम था, इसको तोड़ दीजिए आप, 3 गुना 4। तो हम देखें कि 3 से कौन कट रहा है, संख्या में अगर 3 है तो लसा में भी क्या होगा 3 होगा। तो देखिए 8 9 1 10, ये 3 से नहीं कटेगा। 6 1 7 नहीं कटेगा, 7 1 8 नहीं कटेगा, एक ही कट रहा है, इसीलिए ये आंसर होगा।
तो आज हम लोग इन 5 प्रश्नों से जाने कि संख्या पद्धति का अगर क्वेश्चन हो तो किस तरह से हम आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। तो आज इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ाइए। ओके, थैंक्स।